नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज मैं आगे बढ़ते हैं, अपने किस्से को आगे ले जाते हैं क्लासिफिकेशन को, और क्लासिफिकेशन किसकी चल रही थी? मैटर की। तो मुझे सबसे पहले आप लोग बताओ कि आपको कोई समस्या आ रही हो केमिस्ट्री के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कहीं पर कोई पॉइंट, क्योंकि मैंने देखा कि कमेंट्स भी आपके कोई खास नहीं आ रहे हैं, कि कमेंट्स में भी कोई डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हो। यदि आपको कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी है तो आप सीधा सीधा मुझे बता सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब चले करें शुरुआत आज के सेशन की। बहुत अच्छे, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन चल रही थी, और मैटर की कौन सी क्लासिफिकेशन चल रही थी हमारी? कौन सी चल रही थी? पदार्थ की केमिकल क्लासिफिकेशन चल रही थी। पदार्थ की कौन सी चल रही थी? केमिकल चल रही थी भाई। पदार्थ की रासायनिक केमिकल क्लासिफिकेशन। एक बार मैं दोबारा बना देता हूं, ये जो नहीं थे कल क्लास में वो समझ लेंगे इसको। केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। इस रासायनिक वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांट दिया था। वो दो भाग कौन से थे? प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सर। दूसरा कौन सा था आपका? मिक्सर था, मतलब कि मिश्रण था। और एक कौन सा था आपका? प्योर सब्सटेंस था, शुद्ध पदार्थ। मिक्सर को मैंने दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हुए बताया था आपको कि मिक्सर को क्या किया हमने, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। और दो वो पार्ट कौन से बने थे आपका? एक तो बना था होमोजीनियस, जो मैंने कल बताया था, जिसमें क्या रहती है? रेशो फिक्स रहती है बेटा, होमोजीनियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? हेट्रोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं? विषमांगी बोलते हैं बेटा। कौन सा? विषमांगी। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। यहाँ पर बता सकते हो प्योर सब्सटेंस को कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया था? बिल्कुल बिल्कुल, एलिमेंट्स के अंदर और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट और कंपाउंड्स के अंदर बेटा। कंपाउंड्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। कौन सा? एक तो ऑर्गेनिक में किया था और दूसरा इनऑर्गेनिक में किया था। एक ऑर्गेनिक में किया था तो दूसरा किस में किया था? इनऑर्गेनिक में किया था। एलिमेंट्स को हमने तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया। वो तीन पार्ट कौन से थे? एक आपका मेटल, एक आपके मेटल थे बेटा, दूसरे नॉन मेटल थे आपके, और थर्ड क्या था आपका बेटा? मेटलॉइड्स। थर्ड आपके क्या थे? मेटलॉइड्स। ये क्या था आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। और इस केमिकल क्लासिफिकेशन में मैं कल आप लोगों को प्योर सब्सटेंस के बारे में बता चुका था, और उसके साथ साथ मैंने कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया था? आपका ये मिश्रण वाला पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका। आज हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एलिमेंट्स पे बात करेंगे, फिर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स पर आएंगे, उसके बाद कंपाउंड्स पर आएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या, परेशानी है तो आप मुझे जल्दी से बताएं और फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी को कोई भी समस्या, डाउट, परेशानी है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, बगैर कमेंट बात नहीं बनेगी। मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास के अंदर लाइव चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइव बच्चे चाहिए मुझे, और दूसरे कमेंट्स चाहिए, और कुछ चीजें नहीं चाहिए मुझे। जल्दी से छड़ी लगा दिया करो यार लाइक की, तो आते ही लाइक मारा करो, ठीक है। चलो करते हैं बात एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई थी कल? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। तो चलो एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, सभी जल्दी से लिखेंगे। जल्दी से रफ कर रहा हूं मैं, और एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी बेटा।
एलिमेंट की डेफिनेशन जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से कमेंट में बताओ यार, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से कमेंट में बताओ। जल्दी से बताओ कमेंट में, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ यार, बताओ कमेंट में एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। कुछ नहीं करने वाले आप लोग यार, कुछ नहीं करने वाले। यहां देखो, एलिमेंट्स, इसको क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको तत्व कहा जाता है। एलिमेंट में देखना ध्यान से आप लोग, तो ये आपका एलिमेंट है, ये सिमिलर होता है बिल्कुल प्योर सब्सटेंस के। किसके सिमिलर होता है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस के सिमिलर होता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले बात तो यार सिंपल सी बात ध्यान रखना, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है बेटा। किसमें डिवाइड नहीं होता, वन और मोर सब्सटेंस में, वन और मोर सब्सटेंस के अंदर। सिंपल सी बात बोलूं कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है, एलिमेंट वो सिंगल सब्सटेंस है जो किसमें नहीं जाता, डिवीजन में नहीं जाता बेटा, जो किसमें नहीं जाता, डिवीजन में। आया समझ में। चाहे इसके ऊपर हम क्या करें, कोई फिजिकल मेथड अपनाएं, चाहे इसके ऊपर कोई फिजिकल मेथड अपनाएं, चाहे इसके ऊपर हम क्या करें, कोई केमिकल मेथड अपनाएं, बट ये किसमें नहीं जाने वाला, डिवीजन में नहीं जाने वाला, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एलिमेंट बोल देंगे। यहां तक कोई समस्या परेशानी हो तो जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बताओ। मेरे हिसाब से आपको नहीं है समस्या, तो एलिमेंट की डेफिनेशन लिखना एक बार। एलिमेंट आर दोस, पहले फिर समझा देता हूं, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो डिवीजन में नहीं जाता, जिसका डिवीजन नहीं होता, वन और मोर सब्सटेंस में नहीं टूटता। वही लिखा मैंने, फर्दर डिवाइड नहीं होता है, क्रॉस का मतलब नहीं होता, आगे जाके ये डिवाइड होता है नहीं, एक या एक से अधिक सब्सटेंस के अंदर बेटा। चाहे इसके ऊपर फिजिकल या केमिकल मेथड कोई भी अपना लो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो इसकी एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो लिखेंगे आप लोग, वो लिखवाता हूं आप लोगों को, और फिर हम लोग इसमें इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, लिखेंगे सभी बच्चे, एलिमेंट्स आर दोज सिंपल सब्सटेंस, आर दोज सिंपल सब्सटेंस which cannot be, which cannot further divided into two or more substances, two or more substances by any physical or chemical, by any physical or chemical method. Chemical method is known as elements. ठीक है बेटा, देखिए ये डेफिनेशन उन बच्चों के लिए जो नोट्स बनाते हैं, और जो हार्दिक पांडे जैसे होते हैं उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए सिंपल सी बात है कि ये वो सब्सटेंस है आपका, ये वो सब्सटेंस है जो कभी भी डिवीजन में नहीं जाता, ऐसे याद रखना। ये वो सब्सटेंस है एलिमेंट जो कभी भी नहीं जाएगा, किसमें नहीं जाएगा, डिवीजन में। चाहे इसके ऊपर आप क्या कर लो, कोई फिजिकल मेथड अपना लो तोड़ने का, या कोई केमिकल मेथड अपना लो बेटा, चाहे कोई केमिकल या फिजिकल मेथड अपना लो, बट ये किसमें नहीं जाने वाला, डिवीजन में नहीं जाने वाला। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये पॉइंट किसके लिए था, जो हमारे हार्दिक पांडे, जो हर बॉल में 6 मारने की कोशिश करते हैं, और जो राहुल द्रविड़ की तरह खेलना चाहते हैं हमारे साथ, जो वीवीएस लक्ष्मण की तरह खेलना चाहते हैं और लंबे टाइम तक बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा ये डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा।
तो अब आगे चले। अब एलिमेंट में हम बात करेंगे किसकी, मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की। क्यों, एलिमेंट को हमने फर्दर 3 पार्ट में बांटा है, वो कौन कौन से हैं? एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, और लास्ट वाला कौन सा है? मेटलॉइड्स है। कौन सा बेटा? मेटलॉइड्स है। इनके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग मेटल्स, जल्दी से हेडिंग डालें मेटल्स। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लाइक चाहिए मुझे आप लोगों के, जल्दी से लाइक ठोको। बहुत अच्छे, जल्दी से लाइक ठोको। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यार देखो, तुम्हारे प्यार की जरूरत है मुझे। जितना आप लोग मुझे अपना प्यार दोगे ना, जितना मुझे आप अपना सपोर्ट दोगे, उतनी एनर्जी मेरे अंदर और ज्यादा आएगी, चीजों को मैं और जबरदस्त तरीके से लेकर आऊंगा यार। बट आप लोग कभी ना रिस्पॉन्स करते हो, ना आप कमेंट करते हो वीडियो के नीचे जाके, यार क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हो आप लोग, समझ में नहीं आता आपकी बातें तो यार। गर्मी तो बहुत है यार। चलो ठीक है, मेटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेटल की। मेटल्स धातु, मेटल्स धातु। मेटल क्या होते हैं? तो सिंपल सा याद रखना बेटा, जो किसकी फॉर्मेशन करे? कैटायन की फॉर्मेशन करे। मेटल आर दोस फॉर्म कैटायन। किसकी फॉर्मेशन करें बेटा? कैटायन की फॉर्मेशन करें। कैटायन बनता कैसे है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेटल क्या होते हैं? जो कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं। और कैटायन की फॉर्मेशन कब होती है? जब कोई भी मेटल, यहां देखना, जब आपका कोई भी मेटल क्या करे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट कर दे। तो डोनेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन, वो किसकी फॉर्मेशन बन जाती है? कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो वो क्या कहलाता है? किसकी फॉर्मेशन होती है? कैटायन की होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस पॉइंट को लिखेंगे कैसे? इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस मेटल डोनेट electrons. In chemical reaction, metal donate electrons for the formation of, for the formation of, for the formation of, for the formation of cation. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। गर्मी बहुत है, लाइट हो गया तब मजा आएगा मुझे। गर्मी में पढ़ा रहा हूं, देखो हालत देखो मेरी। सेकंड पॉइंट, मेटल बिल्कुल नर्सरी वाला पॉइंट है यार ये तो। मेटल कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है? लस्टर होता है। मेटल कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है? मोर लस्टर। इनमें बहुत अधिक क्या होता है बेटा? लस्टर होता है। मतलब कि इसमें क्या होती है? अधिक चमक होती है बेटा। क्या होती है? अधिक इसके अंदर चमक होती है। आया समझ में? क्या होती है? अधिक चमक होती है। जो भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा, जो भी आपके मेटल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये पॉइंट्स क्वेश्चन में बनते हैं, ध्यान रखना। ये पॉइंट्स क्वेश्चन में बनते हैं और इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? घन विद्युती। घन विद्युती, घन विद्युती। हिंदी वाले परेशान ना हो। आया समझ में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, किसे हम मेटल बोलते हैं? तो याद रखना, जितने भी मेटल होते हैं वो सभी प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म, प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी Hg। ऑल मेटल किसमें होते हैं? ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। किसको छोड़कर?
मरकरी को छोड़कर बेटा, मरकरी को छोड़कर। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से। अब एक नर्सरी क्लास का ही पॉइंट आएगा जिसमें आप लोग फंसने वाले हो, और एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, तो अब मैं भी आपसे पूछूंगा, सिंपल सी बात है। तो एक बार इसको रफ कर दिया जाए। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर दिखाऊंगा। किसके ऊपर दिखाने वाला हूं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर, कि कैसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन की फॉर्म कैसे बनती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? देखो, मैं तो गर्मी में परेशान हूं आप लोगों के लिए, बट मुझे खुशी मिल रही है, मेरे अंदर एक एनर्जी आ रही है। आप लोग इतने सारे मेरे साथ देख रहे हो क्लास को, मुझे मजा आ रहा है भाई। ठीक है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, और फिर हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखना बेटा क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग, in which of following is a electropositive in a nature, electropositive in a nature। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से धन विद्युती कौन है? धन विद्युती कौन है? फर्स्ट मरकरी, सेकंड H2, सॉरी O2, CO2 एंड D Zn। जल्दी से बता, जल्दी से बता, जल्दी से बता दो। देखो यार, जिसने पॉइंट समझे हैं वो उसका नहीं रुकेगा ये क्वेश्चन, वो मार देगा, अब तक रुक जाता है। यदि मैं ये पॉइंट नहीं बताता आपको अभी तक, तो आप लोग सभी फंसते इसमें, बट मैंने पॉइंट बता दिया। देखो यार, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो चीजों को है ना अपने अंदर समा कर रखती है, अपने अंदर क्या करती है, समा लेती है, उन चीजों को अपने अंदर समा कर रखती है। तो हमें उसको अंदर से निकालने की जरूरत है। कहां से? अंदर से निकालने की जरूरत है, और देखते हैं हम उन चीजों को कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे उन चीजों को निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन में बात किसकी की गई है? क्वेश्चन में बात की गई है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात की गई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया था, अभी मैं आपको मेटल्स पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? मेटल्स पढ़ा रहा था। मैंने मेटल्स में बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मैंने बताया ना, ये बात बताई ना। तो इसमें देखो यार, क्या पूछा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही पूछा है। तो इसमें सर्च करो मेटल कौन सा है। मरकरी मेटल तो है, बट छोड़कर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। O2 ऑक्सीजन है, गैस है, मेटल नहीं है। CO2 गैस है, मेटल नहीं है। हम बात करेंगे Zn पर। Zn क्या है? जिंक है आपका, और दैट इज मेटल। ये मेटल है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज डी ऑप्शन इज योर राइट। और ये आपका सीपीओ में और सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन ने झड़ी लगा रखी है यार। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑप्शंस बदलकर। तो ध्यान रखना, कहां से पकड़ में आ रहा है ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, किसकी बात करिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएंगे? नॉन मेटल्स हो जाएंगे आपके। अरे पीरियोडिक टेबल एक बार स्टार्ट होने दो यार, फिर देखना। गारंटी लेता हूं, गारंटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कोई नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस जैसे मैं कहूं इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलो चलते हैं। मेटल्स के ऊपर बात हो रही थी, और मेटल्स में बात कर रहे हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की, कि मेटल कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाए तो मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो आपको नॉन मेटल सर्च करना ऑप्शन के अंदर। ठीक है, कहते हैं ना कि ट्रिक्स बता दो। ट्रिक्स बेटा, ट्रिक कुछ नहीं होती है, सच बताओ, जीएस के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं होती है। बस कंसेप्ट को सीधे सीधे समझ लो, ट्रिक से बढ़कर कुछ नहीं है ये चीज।
आपने देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो मेटल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगा। बस यार, अब ट्रिक करते हो, कुछ कुछ याद करते चले जाते हो लाइक, तो यार मैं समझता हूं बेटा ये क्या है, मजे वाली बात नहीं है इसमें। और ऑनलाइन में कोई भी एक वर्ड आगे पीछे हो गया ना पेपर के टाइम, क्योंकि पेपर में वैसे ही आपको बहुत प्रेशर होता है, और वर्ड एक तो आपके आगे पीछे हो गया तो नमस्ते है वही आपके, वही नमस्ते, ऊपर से दिमाग खराब और क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, और जो आगे के क्वेश्चन होंगे उन पर अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पाओगे आप लोग। तो आप लोग बिल्कुल सीधे सीधे चले यार, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव लगाएं सचिन तेंदुलकर की तरह, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव। ठीक है, चलो बिल्कुल विराट कोहली बन के, हार्दिक पांड्या नहीं बनना है। यहां देखेंगे मेटल्स की बात कर रहे थे हम लोग, मेटल्स की बात चल रही थी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन होते हैं आपके? मेटल्स होते हैं। तो अब मुझे ये बता दो भाई गुड कंडक्टर क्यों है, सिर्फ इतना बता दो, और जो आज जिसने ये बता दिया ना उसके लिए सरप्राइज है। जल्दी से बता दो, बस 1 मिनट का टाइम दे दो मुझे, और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा आपका क्या है बेटा, ये सॉरी मेटल है जो आपकी, वो क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्यों है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो यार, जल्दी से बता दो मुझे क्यों है बेटा। जल्दी से बता दो यार मुझे, जल्दी से हरियो। ये जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं भाई? जिसने भी आज बता दिया ना उसको सरप्राइज है अभी की अभी साथ की। देखते हैं कौन बता पाता है, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं आप में से कौन बता पाएगा। जल्दी से कमेंट करो यार, जल्दी से, अरे जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया। नहीं किसी का ठीक नहीं आ रहा अभी तक, किसी का ठीक नहीं है। जल्दी से अमन, जल्दी से बताओ भाई, अमन, अनुज, गोपाल मिश्रा, श्वेता, जल्दी से बताओ, किसी का नहीं आ रहा है। आराधा जी नहीं, शिवम, जल्दी से बताओ यार आप लोग, जल्दी से बताओ। राहुल बिलोग, जल्दी से बताओ बेटा। चलो मैं बताता हूं आपको, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि जो आपके मेटल्स होते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आपके मेटल्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, आया समझ में? ये आपके विद्युत के सुचालक क्यों हैं? क्योंकि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये नर्सरी का क्वेश्चन है और इसमें भी आप लोग फंस जाते हैं, बिल्कुल नर्सरी क्लास की बात है और इसमें भी आप लोग बिल्कुल फंस जाते हो। तो इन चीजों का आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? बहुत अच्छे, ध्यान रखना। आपसे आगे कोई भी पूछे कि ये मेटल्स हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। क्या मुझे बता सकते हो मेटल्स के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है? जल्दी से बता सकते हो क्या? जल्दी से बता दो भाई। मेटल के अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स है वो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। स्पेलिंग क्या होगी मेलेबिलिटी की? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेलेबिलिटी की स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मेलेबिलिटी आया समझ? ध्यान रखना जो मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर किसकी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी की और मेलेबिलिटी की। अब हिंदी वाले ऐसे सिर खुजा रहे हैं, ऐसे करके, हिंदी वाले कैसे करके? ऐसे करके सिर खुजा रहे, पता नहीं क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा, डक्टिलिटी क्या होती है? तयनता होती है, क्या होती है? तयनता की विशेषता होती है। और मेलेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो यार हिंदी काफी मुश्किल है सच में, इंग्लिश तो काफी आसान है, हिंदी काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच बताओ।
मेरा हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है, मैं सच बताऊं तो यार। ठीक है, जो मिलेबिलिटी होती है, मिलेबिलिटी को क्या बोलते हैं? आघात निग्रता बोलते हैं बेटा। आया समझ में? ये प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण हम मेटल्स को किसकी फॉर्म में ला सकते हैं? वायर की फॉर्म में ला सकते हैं, तार की अवस्था में ला सकते हैं। जैसे तार होते हैं ना, तार की अवस्था, तार देखे होंगे ना पतले पतले, वो किसके कारण ला सकते हैं? हम इस प्रॉपर्टी की वजह से ला सकते हैं। आया समझ में? हम पतली पतली क्या बना सकते हैं? चद्दर बना सकते हैं बेटा, चद्दर बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना, टीन शेड देखी होंगी आपने, शेड देखी होंगी जो पशुओं के ऊपर होती है। वो हम किस प्रॉपर्टी से उनको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं बेटा, वो मेटल की इस प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था वायर का कि मेटल को वायर की फॉर्म में किस प्रॉपर्टी के द्वारा इंक्लूड किया जाता है? तो वो कौन सी आपकी तन्यता और आघात निग्रता होती है बेटा। कौन सी होती है? आघात निग्रता। ठीक है, चले आगे। यहां तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट खोल के दे रहा हूं यार, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। किसी के चक्कर में मत फंसना आप लोग, किसी के पेड कोर्स के चक्कर में मत फंसना। पेड कोर्स में कोई कुछ नहीं कराता, सब कुछ सारी नॉर्मल होती है चीजें यार। ठीक है, तो कभी कहीं किसी के चक्करों में जाके फंसो, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप पेड कोर्स नहीं लेकर आओगे क्या? नहीं यार, नहीं, लॉकडाउन का टाइम वैसे ही चल रहा है यार, पैसों की खर्चा आप लोगों का वैसे ही है, तो हम क्यों कराएं खर्चा? जब आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो, इतना वो दे रहे हो, तो हम आप लोगों को चीजें सारी की सारी ऐसे ही करेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ लेके आया। जो मेटल्स होते हैं उन सभी का क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब इसके पीछे भी रीजन होगा कोई ना कोई कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, होगा ना कोई रीजन। तो इनका भी रीजन क्या है? दोनों पॉइंट्स का, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी एक ही रीजन है, क्योंकि मेटल किस में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म के ही कारण ये क्या है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है ये बात? किसी को दिक्कत नहीं है? तो यार अब बात आती है कि जो आपके मेटल हैं वो कितने मेटल हैं आपके। ठीक है, तो मैं बात करूं एलिमेंट की, एक बार इसको रफ करता हूं और उसमें बताता हूं। एलिमेंट किसके अंदर पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। एलिमेंट किस में पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल में। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट, एलिमेंट कहां पाए जाते हैं? बात करें कहां पाए जाते हैं, आप कहोगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में। और जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट, वो तीन फॉर्म में होते हैं बेटा। वो कितनी फॉर्म में होते हैं? तीन में। वो कौन कौन से? एक मेटल होते हैं, दूसरा नॉन मेटल होते हैं, और थर्ड मेटलॉइड्स होते हैं। थर्ड मेटलॉइड्स होते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत है? यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में जो नॉन है, जिनको हम जानते हैं नॉन एलिमेंट, नॉन एलिमेंट, अरे हिंदी में परेशान मत होना यार, तत्व, तत्व, धातु, हिंदी वाले परेशान मत हुआ करो यार, धातु। ठीक है, नॉन जिनको हम जानते हैं वो टोटल कितने हैं बेटा? 118 होते हैं। कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। इन 118 में से आपके 80% क्या है? मेटल होते हैं। 80% मेटल होते हैं, और 20% क्या है आपके? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ये आपके नॉन एलिमेंट हैं 118, जो आपके नॉन एलिमेंट है 118, इसमें से
92 एलिमेंट क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और रिमेनिंग 26 एलिमेंट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, जिनको बनाया जाता है। आया समझ में यार? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है, समस्या परेशानी है या नहीं आप लोगों को? जल्दी से बता दो यार मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। आपके कमेंट नहीं आते, जब कमेंट नहीं आते ना यार मजा नहीं आता मुझे। बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठोको लाइक, ठोको सबसे पहले तो ठोको लाइक और जल्दी से कमेंट करो। आ रहा है समझ में? मजा ले रही हो ना? बहुत अच्छे। तो आगे तो ध्यान रखना, एलिमेंट टोटल नॉन कितने? 118 है, जिसमें से 80% क्या है? मेटल है, 20% नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। और 118 में से 92 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और 26 एलिमेंट क्या है? जो आर्टिफिशियल हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आप बनाते हो अपने दोस्त को, ऐसे ही ये भी बनाए जाते हैं ना। चलो चलो भाई, तो मेटल हो गया था। अब हम बात किसकी करने वाले हैं? नॉन मेटल की बात करने किसकी बात करने वाले हैं? नॉन मेटल की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? नॉन मेटल की बात करने वाले हैं। जल्दी, नॉन मेटल। एक तरीके से मैं इसको बोलूं कि अपोजिट होता है किसके? मेटल। जो मेटल में प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी अपोजिट होती है नॉन मेटल के अंदर। वो क्या होते हैं आपके? मेटल, सॉरी नॉन मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं आपके? नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज की। नॉन मेटल में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये क्या करते हैं बेटा? रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसको करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो ये किसका निर्माण कर देते हैं? वहां पर एनायन का कर देते हैं बेटा। किसका कर देते हैं? एनायन का कर देते हैं। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। वहां पर कैटायन की फॉर्मेशन, यहाँ पर एनायन। यहाँ पर क्या है? ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ये रिसीव कर रहे हैं बेटा, ग्रहण कर रहे हैं। और वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? डोनेट कर रहे थे। तो डोनेट किया तो क्या बना? कैटायन। और रिसीव किया तो क्या बना? एनायन। आया समझ में? इसमें लस्टर नहीं होता है, लस्टर नहीं होता है बेटा नॉन मेटल्स के अंदर। मतलब कि क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती है इसमें। कम कर लिख दिया मैंने, ये थोड़ी सी भावनाओं में बह जाता हूँ आप लोगों के साथ में। चमक के अंदर चमक नहीं। आया समझ? फिर बात आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? जो मेटल्स होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। ध्यान से समझना, बेड कंडक्टर होते हैं। इसके बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के क्या होते हैं बेटा? ये बेड कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो तो क्या थे? सुचालक थे। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आपसे पूछा जाए विद्युत के कुचालक कौन होंगे? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होंगे बेटा। नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होंगे। ये क्या है? विद्युत के कुचालक। विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं ये विद्युत के कुचालक? बताओ यार कुछ, क्यों होते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से क्यों होते हैं? उसका तो आपको बता दिया था आपने, सिंपल सीधा सीधा। क्या बताया था कि सर जो मेटल होते हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर। क्यों है? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। और ये बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि बेटा जो ये नॉन मेटल होते हैं ना, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इस वजह से लिक्विड फॉर्म। आया समझ में? नॉन मेटल विद्युत के कुचालक होते हैं। मुख्य कारण यह है कि वह किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का आया समझ? बेड गुड कंडक्टर कब थे? जब सॉलिड फॉर्म। जब लिक्विड फॉर्म में आई तो वो क्या हो गए? बेड। इसी वजह से
जो मेटल मरकरी है आपका, इसको क्या कंसीडर किया जाता है? बेड कंडक्टर। और क्यों? आप जानते हो मरकरी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कहां पर? रूम टेम्परेचर पर होता है। आया या नहीं आया समझ में? कुछ तो कमेंट लाइक शेयर करो यार, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, बेड कंडक्टर है भाई, लस्टर नहीं है, और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? एनायन कैटायन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छे है। अब यहीं से एक पॉइंट और क्लियर हो रहा है, जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो भाई डक्टिलिटी और मेएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। डक्टिलिटी और मेएबिलिटी किसके कारण थी? सॉलिड अवस्था के कारण थी ना। तो सॉलिड तो है नहीं, यहां पर लिक्विड है, तो लिखना हैव नो प्रॉपर्टी ऑफ, हैव नो प्रॉपर्टी ऑफ, have no property of ductility as well as malleability, as well as malleability। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मजा आ रहा है आपको? आ रहा है ना मजा? चलें आगे, आप चलते। नो बकवास। कैसे बोलते हो? सीधी बात, नो बकवास। चलो, नॉन मेटल्स का पता लगा। एक पॉइंट और रहता है इसमें, नॉन मेटल्स में बोर्ड देख लो यार। जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली इनका क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है? तो एक क्वेश्चन दो इसी पे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्वेश्चन दो क्वेश्चन। चलो ठीक, चलो टॉपिक के बाद देता हूँ, टॉपिक के बाद। सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा, ध्यान रखना। बायो का लाइव आगे टेस्ट लूंगा 11 बजे सैटरडे का। 11 बजे लाइव आऊंगा और तब टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छे चलते हैं। मेटलॉइड्स का पता है यार? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सिंपल सा बता दूं, कॉम्बिनेशन होता है मेटल और नॉन मेटल का, जिसमें कुछ टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी होती है मेटल की और कुछ टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर नॉन मेटल्स की, तो उनको क्या बोल देते हैं? मेटलॉइड्स। आया समझ में? सेमीकंडक्टर सुने होंगे ना? कुछ समय के लिए तो वो कंडक्टर बनकर काम करते हैं, कुछ समय बाद इंसुलेटर बनकर काम करते हैं। तो सेम मेटलॉइड्स ही है यार। आया समझ में? कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल होते हैं। नॉन कंडक्टर कौन होते हैं? आपके नॉन मेटल होते हैं। और सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? आपके मेटलॉइड्स होते हैं। सीधी सीधी भाषा में सीख लो आप। अब बात करेंगे कंपाउंड की, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना। यौगिक, हिंदी वाले सुन लो भाई, यौगिक। जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है बेटा। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। जो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, डेफिनेशन लिख देता हूं साथ में। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ, विच आर, पहले डेफिनेशन सुन लो फिर बताता हूं इसको। विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस in a definite proportion, in a definite proportion is known as compound, is known as compound। यहां तो कोई समस्या परेशानी हो तो मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। कोई समस्या परेशानी हो तो, है कोई समस्या परेशानी आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो नहीं होती। कंपाउंड्स वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक से मिलकर बने। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है? ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाई जाती है। देखो यार, कोई भी ये दो चीज है, ए और बी, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? ये सी मिला है। सी क्या है? नया बना है। यहां देखना, ये कोई भी दो क्या है? आपके प्योर सब्सटेंस है, ए और बी प्योर सब्सटेंस है। इन दोनों के मिलाने से क्या बना है? सी बना है। तो बेटा जब ये मिलाए गए होंगे ना, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे कि 10% ए से लिया तो 10% बी से लिया, और टोटल सी कितना बना आपका?
20% दबाना, इस तरीके से फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, जिसमें समान अनुपात होता है, 2 या 2 से अधिक जितने भी आप क्या लेते हो, यौगिक लेते हो बेटा, सॉरी प्योर सब्सटेंस लेते हो। आया कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बताओ मुझे, कोई समस्या परेशानी है तो आप लोगों को जल्दी से बताओ यार। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ यार, गर्मी तो बहुत है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो यार, लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ठोकते रहो, लाइक लाइक ठोकते रहो, रुकने नहीं चाहिए। और क्लास को शेयर भी किया करो यार, शेयर कर लिया करो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं तो शेयर किया करो। कंपाउंड हो गया। अब बात करते हैं, जो कंपाउंड होते हैं ना, वो बेटा 2 टाइप्स के बताए मैंने। जो कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के बताए हैं, और वो 2 टाइप्स कौन कौन सी होती है कंपाउंड की, इनको देखते हैं। कंपाउंड में ध्यान रखना, कंपाउंड क्या रहेंगे, प्योर सब्सटेंस रहेंगे और फिक्स रेशो रहेगी। जब भी कोई भी तीसरा कंपाउंड बनेगा ना, 2 या 2 से अधिक मिलकर जो भी बनेगा, उसमें फिक्स रेशो मिलेगी, मतलब कि अनुपात क्या मिलेगा, समान अनुपात मिलेगा। जो आपके कंपाउंड्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, और वो 2 टाइप के कंपाउंड कौन कौन से हैं आपके, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा कौन सा है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा कौन सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट करके बताओ। नहीं है, अभी तो शुरुआत ही किया था। अब बात आती है कि बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कहां से मिलेगा हमेशा, और इनऑर्गेनिक कहां से मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा आपको किससे मिलेगा बेटा, लिविंग थिंग्स से मिलेगा। ध्यान से सुनो, किससे मिलेगा, लिविंग थिंग्स, वस्तुओं से मिलेगा। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कहां से मिलेगा, सजीव वस्तुओं से मिलेगा, या सजीव प्राणी, कुछ भी बोल सकते, सजीव प्राणी या वस्तु बोल सकते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहां से मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा। किससे मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। ध्यान रखना यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमेशा कहां से मिलेंगे, लिविंग थिंग से मिलेंगे, सजीव वस्तुओं से या सजीव प्राणियों से मिलेंगे। सेम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहां से मिलेंगे आपको, नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, नॉन लिविंग थिंग से। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल देखो, इसमें आपके सारे क्या आ जाएंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, सारे आपकी न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे बेटा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह सारे के सारे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। याद करो मैंने कार्बोहाइड्रेट को क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था ना। फैट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, याद ध्यान रखना। तो सारे के सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो हमें कहां से मिलते हैं, लिविंग थिंग से मिलते हैं, सजीव वस्तुओं से, सजीव प्राणियों से मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहां से मिल रहे, नॉन लिविंग थिंग से। तो इसके जो एग्जांपल होंगे वो क्या होंगे बेटा, रॉक्स, रॉक्स हो गए आपकी, और क्या होंगे आपके, सॉल्ट, जो चट्टानों से, इन चीजों से मिलते हैं आपके, मतलब कि जो डेड एनिमल से मिलते हैं आपके, डेड एनिमल, डेड प्लांट से बेटा, डेड प्लांट एंड एनिमल से, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। यहां तक कोई समस्या परेशानी है तो जल्दी से कमेंट कर, जल्दी से बताओ। तो यहां तक कोई भी समस्या परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा। तो अब सच सच बताओ, किन किन बच्चों ने क्लास को लाइक किया और शेयर किया, सही सही बताना। आपको कसम है केमिस्ट्री की, इस केमिस्ट्री की नहीं, आपको अपनी केमिस्ट्री की कसम, ध्यान रखना, आपको अपनी केमिस्ट्री की कसम है। यदि जिसने शेयर नहीं की है, क्लास लाइक नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। आपकी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। नहीं यार, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की केमिस्ट्री बनी रहे, वो बाहर वाली केमिस्ट्री, ये वाली तो मैं बना दूंगा,
इस केमिस्ट्री की टेंशन मत लो, ये केमिस्ट्री मैं हूं, मैं बना दूंगा आपको। आप अपनी बाहर वाली केमिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाहर वाली केमिस्ट्री को मेंटेन रखें, ठीक है? बहुत अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय हो गया है। माँ काफी मजा आया यार, आज काफी लंबी क्लास हो गई, मजा आया हम लोगों को, आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो यार एक बार क्लास की टाइम टेबल मैं फिर बता देता हूँ, जो आपकी क्लास की टाइमिंग्स होती हैं। क्लास की टाइमिंग्स होती है बेटा, जो 10 बजे है, 10 बजे आपकी किसकी क्लास होती है? करंट अफेयर की क्लास होती है। किसकी होती है? करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और करंट अफेयर की क्लास कौन लेकर आती है? हमारी ज्योत्सना मैम लेकर आती है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लास मिस ना करें। इसके बाद 11 बजे आपकी देखोगे किसकी क्लास होती है? मेरी क्लास होती है बेटा। किसकी होती है? केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? आप। कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री की क्लास 11 बजे। 11 बजे के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होती है बेटा अल्टरनेट डेज पर, वो कौन सी होती है? 12:30। 12:30 बजे किसकी होती है? मैथ्स की क्लास होती है। तो दिन में आपकी ये 3 क्लासेस आती हैं और शाम को आपकी टेक्निकल क्लासेस होती हैं। और राहुल मिश्रा सर और नीरज सर की तो बेटा इनको आप कंटिन्यू करें, मजा लीजिएगा हमारे साथ और अपनी मेहनत पर लगातार रहें। मैं और मेरी पूरी होमवर्क की टीम आप लोगों के साथ जुटी हुई है। तो मैं अब यहीं पर आप लोगों से अलविदा ले रहा हूँ। कल मुलाकात करते हैं एक इसी जोश के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।